श्री राम दोस्तों, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, कॉजेज, साइन, सिम्टम, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाइपरटेंशन इज अ डिसीज ऑफ वेस्कुलर रेगुलेशन इन विच एलिवेशंस ऑफ आर्टीरियल प्रेशर। आर्टीरियल प्रेशर का क्या होता है, एलिवेशन होता है अबव द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज से क्या हो जाता है, ये जब ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो कितना होता है नॉर्मल रेंज? नॉर्मल रेंज होता है 120 टू 80 120/80 mmHg। एंड हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होता है, अबव और 140 टू 140/90 mmHg क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा, तब इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की कंडीशन में ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कैसी हो दिखती हैं, है ना। तो जो ब्लड वेसल्स होगी, ये होगी अपनी नॉर्मल ब्लड वेसल, है ना, जिसका डायमीटर क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल अगर डायमीटर की बात करें तो ये होता है। एंड वहीं अगर अपन हाइपरटेंशन के पेशेंट में देखें तो जो इंक्रीज वॉल थिकनेस, मतलब जो वॉल की थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वहीं इंटीरियर डायमीटर का देखा तो अपन जो वॉल नैरो हो जाएगा, है ना, जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन कॉजेज एंड साइन सिम्टम्स या टाइप्स पे। टाइप्स की अगर बात करें तो ये कितने टाइप्स की होती है, तो मेनी टाइप्स की होती हैं। लेट्स स्टार्ट। इसका फर्स्ट टाइप्स क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन इट इज ड्यू टू अननोन कॉजेज और विदाउट सिस्टमेटिक कॉज। क्या होते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, तो विदाउट अननोन कॉज के थ्रू हो सकता है, या विदाउट सिस्टमेटिक कॉज, जिसका कॉज ही ना हो कुछ, उसके थ्रू जो हाइपरटेंशन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फैमिली हिस्ट्री, प्रोलॉन्ग्ड मेंटल टेंशन, है ना, आर्टीरियल डिजनरेशन एंड नॉर्मल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट अपना टाइप्स आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यह क्या होता है, तो इट इज़ ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशंस। ये क्या होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण यह क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होता है। अगर बात करें तो एग्जांपल्स की, तो ड्यू टू किडनी डिजीज के कारण क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। एग्जांपल की बात है तो पाइलोनेफ्राइटिस, है ना। नेक्स्ट अपना आता है ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर के कारण भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है ना। तो एग्जांपल की बात है तो क्यूजिंग सिंड्रोम, है ना, डायबिटीज मेलाइटिस एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज की बात है तो क्या होगा इसमें, रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। अदर्स की अगर बात करें तो किस कारण से हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, तो फर्स्ट आता है अदर्स में इनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या हो जाना, बढ़ जाना, उससे क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होता है। टॉक्सेमिया इन प्रेगनेंसी में क्या होता है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होता है। एक्सेसिव बॉडी वेट का बढ़ जाना, एक्सेसिव सोडियम इंटेक का बढ़ जाना, है ना, ओबेसिटी मतलब मोटापा, स्मोकिंग, है ना, ये सब के क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के क्या है, मुख्य कारण हैं जो हाइपरटेंशन को कॉज करते हैं। इट इज़ डिफाइंड बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ बीपी विथ नॉर्मल रीडिंग्स। ये क्या होता है, बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन, मतलब बीपी जो होता है वो नॉर्मल रेंज के आसपास हो, तब यही होते हैं थर्ड हाइपरटेंशन कॉज, थर्ड टाइप जो होता है हाइपरटेंशन का कॉज होता है बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन, जिसे अपन बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। फोर्थ आता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये क्या होता है, इट इज़ सिंड्रोम ऑफ मार्केडली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, है ना। ये क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ मार्केडली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जब क्या हो जाता है, हाई हो जाता है ना, अबव 140 mmH ऑफ Hg मतलब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, 140 के mm के ऊपर, mmHg क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तब अपन क्या बोलते हैं उसको, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। बिनाइन हाइपरटेंशन की बात करें तो बिनाइन ऑल्सो नॉन एज uncomplicated hypertension usually of long duration and mild to moderate severity में भी प्राइमरी और सेकेंडरी। ये क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है बिनाइन हाइपरटेंशन है, जो कि कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड माइल्ड ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, टू मॉडरेट सीवियरिटी, है ना। सिक्स टाइप आता है एंड लास्ट टाइप आता है वाइट कोट हाइपरटेंशन। यह क्या होता है, वाइट कोट हाइपरटेंशन इट इज ड्यू टू एंजाइटी ओनली एट द टाइम ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर एंड नर्स इन द हॉस्पिटल और क्लिनिक। यह क्या होता है, जब एंजाइटी के कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ड्यूरिंग उस एट द टाइम, है ना, एट द टाइम जब क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, व्हेन द नर्स चेक द बीपी, है ना, या डॉक्टर, तब क्या होता है, वाइट कोट हाइपरटेंशन कॉज होता है। रिकैप करते हैं अपना हाइपरटेंशन के टाइप्स। तो क्या होते हैं, हाइपरटेंशन क्या होता है, ये क्या होते हैं, डिजीज़ होती है जो वेस्कुलर रेगुलेशन के कारण अकर होती है, जिसमें क्या होता है 140 या 120 या
120/80 mmHg के ऊपर जब ब्लड प्रेशर जाता है तब क्या होता है, हाइपरटेंशन कॉज होता है। कॉजेस एंड टाइप्स की बात है तो इसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन आता है ना, सेकेंडरी हाइपरटेंशन आता है, बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन आता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, बिनाइन हाइपरटेंशन आता है एंड वाइट कोट हाइपरटेंशन आता है। नेक्स्ट अपना आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है हाइपरटेंशन की, देखें तो दे आर 3 कंट्रोल सिम्टम प्ले अ मेजर रोल इन मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, है ना। आर्टीरियल बोरोरिसेप्टर्स दे आर फाउंड इन कैरोटिड साइनस एंड वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। बोरोरिसेप्टर्स हेल्प टू मेंटेन बीपी, ये क्या कहते हैं, बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कौन से, बोरोरिसेप्टर्स, है ना। नेक्स्ट अपना आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम की बात है तो चेंज इन बॉडी फ्लूइड दैट अफेक्ट सिस्टमेटिक आर्टीरियल प्रेशर। ये कहता है अगर बॉडी फ्लूइड जो होता है वो चेंज होगा तो यह क्या करता है, सिस्टमेटिक आर्टीरियल प्रेशर को क्या करता है इफेक्ट डालता है। अगर बॉडी फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है तो क्या होता है, हार्ट ब्लड प्रेशर जो क्या होता है बढ़ता है। और अगर कम बॉडी फ्लूइड कम रहेगा तो ये क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। सेकेंड आता है एबनॉर्मेलिटीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। एबनॉर्मेलिटी होगी अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम आयन, मतलब सोडियम आयन और वाटर की क्या होगी, एबनॉर्मेलिटीज होगी, तब भी फिर क्या होगा, ये कॉज होगा, है ना। इंक्रीज सोडियम पोटेशियम H2 इन ब्लड, जब क्या होगा सोडियम और पोटेशियम और H2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, तब भी ये कॉज हो सकता है। देन क्या होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, है ना। अगर रिकैप की बात करें तो चेंज इन बॉडी फ्लूइड दैट अफेक्ट सिस्टमेटिक आर्टरी प्रेशर। देन क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, है ना। फिर इंक्रीज होगा क्या, सोडियम पोटेशियम और H2 इन ब्लड में क्या होगा, H2 सोडियम एंड पोटेशियम क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, जिससे इंक्रीज होगा, फिर जिससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। पैथोफिजियोलॉजी में अपना द राष्ट्रीय सिस्टम के बारे में मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्या होता है नॉर्सेट और एम्स वगैरह में सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय सिस्टम की तो ये कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये क्या होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट हार्मोन जो क्या होता है अपने क्या होता है, किडनी से रिलीज होता है। देन आता है, ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड थर्ड में। देन क्या होता है, इंक्रीज सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। यह क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड थर्ड इंक्रीज सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देन उसके बाद क्या होता है, इनहिबिट सोडियम एक्सक्रीशन, जो कि क्या होता है, नर्वस सिस्टम एक्टिविटी से क्या होता है, सोडियम जो होता है वो क्या होता है, इनहिबिट होता है, एक्सक्रीशन जो होगा इनहिबिट हो जाएगा। देन उसके बाद इंक्रीज ब्लड प्रेशर सोडियम इनहिबिट हो जाएगा तो जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अपना आता है हेडिंग सब हेडिंग साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो हाइपरटेंशन के क्या साइंस सिम्टम्स हो सकते हैं, तो पहला है क्या है, मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक। देन आता है फटीग, डिजीनेस, ब्लरिंग विजन, प्रोटीन्यूरिया, हिमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन, है ना, कार्डियक अस्थमा, एंजाइनल पेन, चेस्ट पेन जिसे भी अपन बोल सकते हैं, एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग, पाल्पिटेशन, टिनिटस जिसे क्या बोलते हैं, रिंगिंग इज ईयर्स, ब्रेथलेसनेस, है ना। नेक्स्ट अपना आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। हाइपरटेंशन के पेशेंट में अपन क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो फर्स्ट आता है बाय मेजरिंग बीपी मेजर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोस करते हैं। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात है हाइपरटेंशन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो हार्ट डिजीज जो मेन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ना, रीनल फेलियर, ये और ब्लड प्रेशर हाई होगा, फिर किडनी फेल होने के भी चांसेस होते हैं, सेरिब्रल हेमरेज, है ना। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, हेमरेज होने की भी कंडीशंस आ सकती है ना। और एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। देन आता है अपना मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला अपन डायोटिक्स देंगे। ब्लड प्रेशर आया हो तो डायोटिक्स देंगे, किस लिए, तो ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए अपन डायोटिक्स देंगे, है ना। दे इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन ये क्या करेगा, डायोटिक्स यूरिन की फ्रिक्वेंसी को क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा, जिससे जो एक्स्ट्रा ब्लड वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बीपी मेंटेन होगा, है ना। एग्जाम्पल क्या होता है, थायजाइड, फ्यूसमाइड, ये क्या होगी, डायोटिक्स हो गए। नेक्स्ट आता है अपना बीटा ब्लॉकर, है ना। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, तो प्रिवेंटिव स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एंड एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, स्टिमुलेशन, बीटा ब्लॉकर करता है, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है,
एंड प्रिवेंट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, है ना, बिकॉज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इन ब्लड वेसल्स, ये क्या कहते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, बीपी मेंटेन करने में, है ना। बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। एग्जाम्पल की बात है, एटेनोलॉल, बीटा सोलॉल, टीमोलॉल एंड प्रोपेनोलॉल। वैसे वहीं आता है वैसोडाइलेटर्स क्या करते हैं, तो थर्ड मेडिसिन हो गया अपनी, है ना, वैसोडाइलेटर्स, ये क्या करते हैं, तो दीज ड्रग्स एक्ट एज ब्लड वॉल्यूम वेसल्स डायलेटर एंड ओपन ब्लड वेसल्स बाय रिलैक्सिंग दिस देयर मसल वॉल्स एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, है ना। ये वैसोडाइलेटर के वेसल्स को क्या करती है, मेंटेन करती है, रिलैक्सेंस का काम करती है, डायलेट करती है एंड ओपन करती है वेसल बाय रिलैक्सिंग देयर मसल्स वॉल्स, है ना, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। एग्जांपल की बात है ना, तो वैसोडाइलेटर्स में क्या क्या आता है, नाइट्रेट्स आएगा, है ना। ये नाइट्रेट्स क्या, तो शॉर्ट एक्टिंग भी होता है और लॉन्ग एक्टिंग भी होता है। शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है, नाइट्रोग्लिसरीन आता है, जो कि क्या होता है 15 से 12 mg अपन देते हैं सबलिंगुअल, है ना, फ्रॉम दी सबलिंगुअली, है ना। नेक्स्ट अपना आता है लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स की अगर बात करें, तो इसमें क्या है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, है ना, जो कि क्या होता है 5 to 10 mg देते हैं अपन लॉन्ग एक्टिंग के लिए। फोर्थ अगर मेडिसिन की बात हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आएंगे, कैल्शियम चैनल होते हैं कैल्शियम एंटागोनिस्ट, है ना। दे आर यूज टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड्स इन हार्ट एंड इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो। ये क्या करती है, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड को क्या करते हैं, डिक्रीज करती है, और इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो की क्या करती है, इम्प्रूव करती है। एग्जाम्पल की बात है वेरापामिल, है ना, और निफेडिपिन। वेरापामिल क्या बात है, एंटी रेथमिक होती है, जो कि क्या कहते हैं, एडमिनिस्टर एम्प्टी स्टमक बिफोर मील, है ना, मतलब ये हमें खाने से पहले यानी खाली पेट लेना चाहिए वेरापामिल, जिसको अपन क्या कहते हैं, खाली पेट लेते हैं। और निफेडिपिन। नेक्स्ट अब फिफ्थ आती है अपनी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। दे इनहिबिट एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड सेकेंड कन्वर्जन। ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकेंड को, है ना। अगर एग्जांपल की बात करें तो कैप्टोप्रिल, रेमाप्रिल एंड बेनाजिप्रिल। फिर नेक्स्ट सब हेडिंग क्या आती है, अगर अपन थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो अपन क्या है, पहला एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर, बीटा ब्लॉकर एंड डायोटिक्स। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है अपना, मेडिकल मैनेजमेंट पहला आएगा डायोटिक्स, एग्जांपल क्या आ जाएगा, थाइजाइड एंड फ्यूरोसमाइड। बीटा ब्लॉकर में क्या आ जाएगा, एटेनॉल, बेटा एक्सोलॉल, टिमोलॉल एंड प्रोपेनॉल। वैसोडाइलेटर में क्या आ जाएगा अपना, सॉल्ट नाइट्रेट्स आ जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या आ जाएगा, वेरापामिल एंड निफ्रेडिमिन, है ना, निफ्रेडिपिन। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में क्या आ जाएगा, कॉप्टोप्रिल, रेमाप्रिल एंड बेनाजिप्रिल। देन अपना आता है सब हेडिंग नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में, तो सबसे पहले आएगा असेसमेंट में अपन क्या करेंगे, तो असेस दी एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट के एंजाइटी लेवल को असेस करेंगे। टेक मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, आस्क डाइट पैटर्न ऑफ पेशेंट, असेस एजुकेशनल लेवल ऑफ पेशेंट, एजुकेशनल लेवल पेशेंट को असिस्ट करेंगे, डाइट पैटर्न को अपन देखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे अपन, और एंजाइटी लेवल को क्या करेंगे, असेस करेंगे। नेक्स्ट अपना आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन, एंजाइटी रिलेटेड टू डिसीज। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा अपना प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन टू पेशेंट, प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट टू पेशेंट, restricted quantity of visitors and give answer to the question of the patient. नेक्स्ट अपना आता है नॉलेज डेफिसिट अबाउट डिजीज कंडीशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या आता है, नेक्स्ट नॉलेज डेफिसिट अबाउट डिजीज कंडीशन, है ना, प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिजीज टू दी पेशेंट, ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज नॉलेज ऑफ पेशेंट अबाउट इट इज डिजीज। मतलब इसमें क्या आएगा, नॉलेज की कमी के कारण भी हाइपरटेंशन होता है, तो उसको क्या करेंगे अपन, नर्सिंग अपन क्या करेंगे, उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे ताकि क्या हो सके, वो बीपी को मेंटेन करके रख सके, है ना। अल्ट्रेशन इन कंफर्ट रिलेटेड टू डिजीज, नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या आएगा, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, है ना, प्रोवाइड जनरल केयर टू पेशेंट, गिव हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट, एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग। नर्सिंग इंटरवेंशन को रिकैप करें तो अपन क्या आएगा, थर्ड अल्ट्रेशन इन कंफर्ट रिलेटेड टू पेशेंट रिलेटेड टू डिजीज, है ना, नॉलेज डेफिसिट अबाउट डिजीज कंडीशन,
एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज़, ये क्या होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। अगर अपन बात करें असेसमेंट की, तो असेसमेंट में क्या करेंगे, एंजाइटी लेवल को ऑफ पेशेंट को असेस करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, डाइट पैटर्न को देखेंगे एंड एजुकेशनल लेवल पे को असेस करेंगे। इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है ये हाइपरटेंशन टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।